हमारे परदादाओं ने दिवालियाँ ऐसी मनाई हैं, बाजे लेके औरतों को सामने जा जाके छेड़ते होते थे। मैं आपको सबूत देता हूँ, परदादा नहीं उनके परदादा भी ऐसी थे। ये पूरी कौम में ये मसला शुरू से रहा है। हज़रत अबू उबैदा ने जब बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान पे आए थे ना, तो उमर बिन खत्ताब को, आप क्या समझ रहे हैं कि छोटा वाक़या है? हज़रत उमर की पूरी दुनिया पे हुकूमत और पाकिस्तान में नहीं की उन्होंने। कभी सोचा इस बारे में कि पूरी दुनिया पे हुकूमत उमर बिन खत्ताब की, 85% इनहेबिटेड अर्थ के ऊपर हज़रत उमर बिन खत्ताब जो थे ना वो हुक्मरान थे, सिवाय पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान पे उनकी बाउंड्री थी। पाकिस्तान पे उन्होंने यहाँ पे आके सहाबी ने ख़त लिखा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये हालात हैं इधर, थोड़ा सुने ज़रा उस वक्त के ख़त के अंदर हालात क्या थे कि जना सेलिब्रेट किया जाता है इधर। ताकत जिस लेवल की भी ताकत एक बंदे को आती है, वो अपने से कमज़ोर बंदे के ऊपर ताकत आजमा लेता है। ठीक है, औरत इस तरीके से खाई जाती है जैसे यहाँ पे तशरीह में पेश हो रही है। 19-20 उन्होंने ऐसे नुकात बताए जो ऐसे लगता है कि इस 14 अगस्त के हैं, ठीक है, येस्टरडे के हैं, क्या पता आने वाले के हों, सरदारी दौर के हैं, नवाज शरीफ दौर के हैं, इमरान खान दौर के हैं। ऐसे अगर मैं आपको सहाबी का नाम हटा के अपना नाम लगाऊं ना कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, तो आप कहेंगे हाँ तो ऐसे ही है ना पाकिस्तान। ठीक है, तो अब उमर बिन खत्ताब ने फिर क्या जवाब दिया उनको कि लकीर खींच और नॉर्थ की तरफ फिक्र का रुख कर, इतने मेरे पास टाइम नहीं, वी विल डील विद दिस लेटर, आई हैव अदर हेडेक्स टू वरी अबाउट। ये हैं हमारे शक्कर दादाओं के करतूत जो कि अभी हम पूरे कर रहे हैं। सो इट्स अ आज़ादी। मैंने कहा ना कि पहले वाले गुलामों को पता था किसके गुलाम हैं हम, वो गुलाम है इनको ये नहीं पता कि कौन सा हक है हमारा। वी आर ओबेइंग द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थिंग्स डिटरमिन्ड बाय द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पीपल। उनकी हम चार्टर की गुलामी करी जा रहे हैं और अपने आप को उस चीज़ के अंदर नाउज़ बिल्लाह इस एरोगेंस के साथ साबित करते हैं कि लॉजिकल भी हम हैं, आइंस्टाइन भी हम हैं, टॉम क्रूज भी हम हैं, और मतलब हर चीज़ के बेस्ट एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर आ गए हैं और आगे से ठट्ठे उड़ाते हैं दूसरों के ऊपर। ये देख इन लोगों के अंदर सेंस ही नहीं है, ये पेंडू हिजाब करके आई हुई है, इसको तो अल्लाह ने दिया ही नहीं। बस लोगों को ये, मुझे तो एक बंदे ने कहा यार ये आप इतनी दुनिया पूरी फिर आए हैं, ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं आप, पूरी दुनिया की साइंस की डिग्रियां आपके पास हैं, ये आपने क्या पेंडुओं वाले काम शुरू कर दिए हैं, ये 5-5 वक्त नमाज पढ़ते रहते हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हैं तो पेंडुओं वाले काम ही है बस। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ तो तफरीक हो तेरे और मेरे में, तो मुझे पेंडू ही समझ यार, मेरे दरमियान में अपने इस फलसफे के दरमियान में दीवार तो खींच कि पता नहीं कौन से शहर में चला गया, पॉम्पी से आया मेरा ख्याल है, जो शहर इन्होंने बनाया था अपने करतूत करने पूरे करने के लिए। इट्स अ प्रॉब्लम। कहीं और बात चली जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, गुलामी अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि क्या तूने उस शख्स को देखा है जिसने अपने नफ्स को अपना अल्लाह बना लिया है। अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में, आयत सुना रहा हूं आपको, उस शख्स को देख जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना के बैठ गया। कोई अकवाले ज़री नहीं सुना रहा हूं, कोई नसीहत नहीं है, किसी ज़ईफ़ हदीस या किसी साहबी का कौल नहीं सुनाया आपको कि आप कहें और इसकी सनद दिखाओ, कुरान की आयत सुनाई आपको कि तू उस शख्स को देख जिसने नफ्स को अपना रब बनाया हुआ है, उसकी ताबेदारी ऐसे करता है जैसे कि मेरी ताबेदारी करने के लिए कुरान पकड़ा इसने। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वेयर ऑन द सेंटर टेबल ऑफ द लिविंग रूम, जब माँ बाप सेंटर टेबल ऑफ द लिविंग रूम जो डिस्कशन करते हैं ना, जहाँ पे वो हीरो डिक्लेयर होता है, वो वाला हीरो नीचे बच्चे फॉलो करते हैं, मैंने वो बनना है। अब अगर पाकिस्तान में पोर्न इंडस्ट्री चल रही है, लड़कियां अपने कमरों में बैठ के ऑनलाइन वेब कैम के सामने फाश पोर्नोग्राफी वाली हरकतें कर रही हैं और पैसे बना रही है पाकिस्तान में। आपको पता है, ये करंट स्टैट्स बता रहा हूं आपको, ऑनलाइन पोर्न स्टार में पाकिस्तानी मुसलमान बच्चियां। ये क्यों? पैसे बनाने चाहिए। कितने पैसे चाहिए जी दुनिया में? मैं इतने पैसे चाहिए, करोड़ों की बातें, अरबों की बातें होंगी घरों में, तो नीचे बच्चे फिर बना के दिखाएंगे आपको करोड़ अरब। उसके पीछे जो कॉज है ना वो बड़ी सिंपल है कि हमने बहुत रिसेंटली 400 साल पहले, 425 साल कर लें टू बी अ लिटिल ऑन द राउंड ऑफ, हमने एक अजीब व गरीब सी हरकत दोबारा शुरू की है जो कि जाहिलिया के दौर में ओपन होती थी। और वो क्या थी कि अपने डोपामाइन सेंटर्स के अंदर हम औरत को एक पेडेस्टल दे बैठे। अरब जाहिलिया के दौर में अल्लाह पे शायरी होती थी, नेचर पे शायरी होती थी। नंबर 2, जो कम तर शायर थे वो नेचर पे करते थे, टॉप के शायर अल्लाह पे शायरी करते थे, और जो निचले दौर के शायर थे वो औरतों पे शायरी करते थे। ये अरब जाहिलिया का
एलीट कल्चर था। और जो शायरी नहीं जानता था उसको अजमी कहते थे कि चल तू तो फारिग है। ये हैं 3 तरह के शायर। अब इस वक्त के टॉप 10 यूट्यूब पर जाएं, टॉप 10 वायरल वीडियोस और गाने सुने तो वो टॉप के टॉप 10 जो है ना औरत के जिस्म पे शायरी के होंगे। वो नुसरत फतेह अली खान साहब के हों, तेरा चेहरा वो तो तेरा जिस्म वो, तेरी टांगें वो तो तेरे हाथ वो। औरत को इस तरीके से सिर्फ जहलिया के दौर में ऑब्जेक्टिफाई करके ब्यूटीफाई करते थे। अल्लाह ताला ने हिजाब को जिस तरीके से प्लेस किया ना इस दोनों जहलिया के दौर के बीच में, आपको उसकी इंपॉर्टेंस का तब पता चलेगा। अब एक लड़की जब इस तरह के फैसिनेशन कर्व के अंदर पैदा होती है ना, बाप उसका नुसरत फतेह अली खान का फ़ैन होता है तो बेटी ने फिर संगे मरमर का जिस्म ही बनवाना ना अपना, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, उसको विरसे में मिला है कि भैया जो मेरा सेरोटोनिन का मैप है वो जो मैंने क्या बनना है, मैं अपने बाप का हीरो बनना है। बिल्कुल। तो लड़कियां जो है ना अपने जिस्म के ऊपर शायरी की आदी हैं। हमारे दौर की लड़की अपने जिस्म को ऑब्जेक्टिफाई क्यों ना करे। दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त जो है ना वो आर्मामेंट्स की है। क्यों? क्योंकि F-16 महंगा बहुत है, वरना इतनी बड़ी नहीं थी, इतने नहीं बिकते। और टॉमाहॉक मिसाइल जो है ना वो टैंक समेत $80 मिलियन का पड़ जाता है। 2-2 मिलियन डॉलर का खाली एक मिसाइल होता है, उसका $2.5 मिलियन का, समझ आई। और 100 मिसाइल से काम का बंडल नहीं मिलता। हमें ये रॉकवेल उठाएं ना स्टैट्स, 7 कंपनी हैं जो कि $7 ट्रिलियन बना लेती हैं साल का, ये आर्मामेंट्स की। नंबर 2 इंडस्ट्री कौन सी दुनिया की? कॉस्मेटिक्स। टॉमाहॉक का मिसाइल $3.5 मिलियन का और $13 की एक मैक की लिपस्टिक। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द फादर एंड द मदर। ये इमरान खान नवाज शरीफ के कसूर नहीं है, ये याह्या खान अयूब खान ने नहीं किया, ये अम्मी अब्बू ने स्टंट मारे हैं जो पूरे हो रहे हैं अब।